हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो साथियों, आज हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर इस पर चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। तो साथियों, चलिए आगे आज हम पढ़ते हैं आज की क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की, कि हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी, कैसे हम पहचानें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है या उसका सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना, अपन को पहचान करनी है। तो हिंदी वाक्यों में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आएंगे। देखो, मुख्य रूप से तो ये पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे, लेकिन ये पहचान भी ध्यान रखनी है, आ था, ई थी, ए थे, इनकी ध्वनि भी अंत में आ सकती है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ा उसकी पहचान क्या थी, उसकी थी चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, आ है, ई है, ए है, ये पहचान पढ़ी। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस की, अब टेंस प्रेजेंट के बजाय अब कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट भूतकाल। तो देखो, है की बजाय थे हो गया, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये अगर पहचान कहीं पर आपको मिलती है तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखो, प्रत्येक टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन केवल दो टेंस ऐसे थे जिनके सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट है, उसके केवल जो सकारात्मक वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और एक सिंपल पास्ट टेंस, उसके भी केवल सकारात्मक वाक्य है। क्योंकि अगर सिंपल पास्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका सकारात्मक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, लेकिन अगर नकारात्मक हो गया या प्रश्नवाचक हो गया तो उसमें डिड लगता है। ठीक है। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि वाक्य सकारात्मक है तब तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो गया तो फिर वहाँ पर डू या डज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो साथियों, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, और मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ भी हैज, हैव और हैड इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, वहाँ पर वर्ब की तीसरी, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रयोग में ली जाएगी। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य यानी जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए और वो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा अपन को, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। अर्थात हैज, हैव, हैड जहाँ भी आएंगे वहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म ही प्रयोग होगी। ठीक है। देखिए, जैसे वह खाना खा चुका था, पहचान की हमने, चुका था आ गया। अब इसमें परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई कार्य पूरा होना, और वो कार्य कब पूरा हुआ, भूतकाल में, यानी पास्ट में पूरा हो गया तो पास्ट परफेक्ट है। वह खाना खा चुका, जैसे अब सब्जेक्ट लगाया हमने ही, हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड, वर्ब की तीसरी फॉर्म खाना, इस वाली खाना का हो गया टेक, टुक, टेक, टुक को टेकन, तो टेकन थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है खाना, इसका हो गया फूड, ही हैड टेकन फूड, वह खाना खा चुका था। अगला उदाहरण देखिए, हम अपना पाठ याद कर चुके थे, अब ये चुके थे आ गया। अब सब्जेक्ट है हम का हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया, याद करने से कहते हैं लर्न, तीसरी फॉर्म हो गई लर्नड, इसके बाद अपना पाठ, ऑब्जेक्ट है आवर लेसन, ये हो गया। अगला उदाहरण देखिए, राम गाना गा चुका था, अब चुका था पहचान हो गई। देखिए, सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, और गाना वर्ब के रूप में सिंग, सेंग, संग, तीसरी फॉर्म संग हो गई। इसके बाद गाने से कहते हैं सॉन्ग, राम हैड संग ए सॉन्ग, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब हम यदि नकारात्मक वाक्य की बात करें, दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या करना है, देखो वही है, बस सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नोट जोड़ना है अपन को, उसके बाद तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर एडवर्ब, ठीक है। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, अब इसमें केवल नहीं का प्रयोग और बढ़ गया, बाकी सकारात्मक की तरह ही है। देखो सब्जेक्ट लगाया ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैंने खाना नहीं खाया था, अब देखो यहाँ पर खाया था, आ था, ये पहचान आ गई आ था, इसलिए ध्यान रखें ऐसी भी आ सकती है। अब सब्जेक्ट आ गया, मैंने कहा हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं खाना नॉट टेकन, और खाने से हो गया फूड, आई हैड नॉट टेकन फूड, ये हो गया। तीसरा, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखो सब्जेक्ट ही, हैड नॉट, इसके बाद पूरा करने से कहते हैं कंप्लीट, तीसरी फॉर्म कंप्लीटेड, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमने दो प्रकार के सेंटेंस पढ़े अभी इसके, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अर्थात सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब हम अगली प्रकार के तीसरे प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो प्रश्न हैं हमारे वो होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो देखो प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं? दो प्रकार से बनते हैं। आपको बताया कि जो प्रश्न हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक बनता है WH वर्ड से। दो प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाएंगे हम? देखिए हेल्पिंग वर्ब से हम प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें हम, देखो सबसे पहले हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब हेल्पिंग वर्ब से कौन से प्रश्न बनते हैं? जिन प्रश्नों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है या अंत में क्या शब्द आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या वह खाना खा चुका था, अब क्या गया शुरू में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, हेड। अब सब्जेक्ट लगाओ ही, तीसरी फॉर्म लगा दो टेकन, ऑब्जेक्ट है खाना, फूड, ये हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या हम अपना पाठ याद कर चुके थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया वी, इसके बाद तीसरी फॉर्म लर्नट, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है, आवर लेसन, हैड वी लर्नट आवर लेसन, क्या हम अपना पाठ याद कर चुके थे? तीसरा वाक्य देखिए, क्या राम गाना गा चुका था? हेल्पिंग वर्ब लगाया हेड, सब्जेक्ट राम, गाने की तीसरी फॉर्म सिंग, सेंग, संग, इसके बाद ऑब्जेक्ट है गाना, ए सॉन्ग, हैड राम संग ए सॉन्ग। अब देखिए दूसरे प्रकार के सेंटेंस इंटरोगेटिव, यानी कि जो WH वर्ड से बनते हैं प्रश्न, वो कैसे बनेंगे? देखो स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब था उसी के आगे यदि हम WH वर्ड और लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, WH वर्ड से प्रश्न बन जाएगा। देखो जैसे सर WH वर्ड लगाया, हेड लगाया, सब्जेक्ट, तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगा दिया, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, वह क्रिकेट क्यों खेल चुका था? अब ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये क्यों, ठीक है। इसको पहले लिखो, वाई, WHY वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेड लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट वह आ रहा है तो ही लगा दिया, तीसरी फॉर्म खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो तीसरी फॉर्म प्लेड हो गई, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो क्रिकेट लगा दिया, वाई हैड ही प्लेड क्रिकेट। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने क्या खा लिया था? मैंने क्या खा लिया था? अब सबसे पहले ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, इसको आगे लाओ, व्हाट, क्या से कहते हैं, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट लगाओ अब आई, और खा लिया यानी खाने से कहते हैं ईटन। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क पीछे लगा दे, व्हाट हैड आई ईटन, मैंने क्या खा लिया था। इसी वाक्य को हम ऐसा कह सकते हैं, मैं क्या खा चुका था। अब देखिए आगे तीसरा, उसने अपना गृह कार्य कब पूरा कर लिया था? अब कब, ये WH वर्ड है तो वैन, हेल्पिंग वर्ब लगाया हेड, सब्जेक्ट उसने का हो गया ही, और पूरा करने से कहते हैं कंप्लीट, तीसरी फॉर्म लगा दी कंप्लीटेड, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है तो हिज होमवर्क, ठीक है। व्हेन हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हो गया WH वर्ड से प्रश्न। साथियों
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन चौथी प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इनमें दो प्रकार के वाक्य हैं, नकारात्मक भी हैं और प्रश्नवाचक भी, अर्थात प्रश्नवाचक तो हैं ही, साथ में उनको नकारात्मक कर दिया, बस उसमें नोट का प्रयोग और जोड़ दिया है हमने, तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। जैसे अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से बनाए जाएंगे। देखो, हेल्पिंग वर्ब से एक तो, और दूसरा WH वर्ड से, क्योंकि हैं तो प्रश्न ही, बस ये नकारात्मक प्रश्न है और वो सकारात्मक प्रश्न थे। तो देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पर, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। जैसे क्या वह खाना नहीं खा चुका था। अब देखो सबसे पहले क्या आ गया, मैंने आपको बताया जिनके प्रारंभ में क्या आता है या जिनके लास्ट में क्या आता है, तो वो ही प्रश्न किससे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। देखो क्या वह खाना नहीं खा चुका था। अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, वह का हो गया ही, इसके बाद नोट लगाएंगे, फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म टेकन, टेक टुक टेकन, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अपना खाना यानी फूड, हैड ही नॉट टेकन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका था। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर चुके थे। तो देखो अब सबसे पहले हेड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट है हम का हो गया वी, इसके बाद याद नहीं करने को हो गया नॉट लर्नड, नोट लगा दिया, तीसरी फॉर्म लगा दी लर्नड, इसके बाद अपना पार्ट ऑब्जेक्ट है तो आवर लेसन, हैड वी नॉट लर्नड आवर लेसन। क्या राम गाना नहीं गा चुका था। अब सबसे पहले हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट राम है तो राम लिख दिया, फिर नहीं गाना से कहते हैं नॉट, और सिंग सेंग संग, तीसरी फॉर्म संग हो गई, और इस गाने का मतलब ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। हैड राम नॉट संग ए सॉन्ग, क्या राम गाना नहीं गा चुका था। अब आ जाइए WH वर्ड से प्रश्न बनाना। देखिए ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर है यही है, बस इसमें WH वर्ड और ऐड कर दो आगे, वो WH वर्ड से प्रश्न बन जाएगा। देखो जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका था। अब ये प्रश्नवाचक शब्द है वाई, यानी क्यों, इसको यहाँ पर आगे लाओ वाई, हेल्प WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता, ध्यान रखना आप, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है उस वह का हो गया ही, फिर नहीं खेलना नॉट प्लेड, तीसरी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो हो गया क्रिकेट, वाई हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने क्या नहीं खा लिया था। अब देखो ये क्या जो शब्द है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम यहाँ ले आए आगे व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट मैंने यानी आई, फिर नहीं खाना नॉट ईटन, व्हाट हैड आई नॉट ईटन, ये हो गया। तीसरा देखिए, वह अपना गृह कार्य क्यों पूरा नहीं कर चुका था। अब क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको आगे लाओ, वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, ही हो गया वह, फिर नहीं पूरा नहीं करना नॉट, और कंप्लीट का कंप्लीटेड तीसरी फॉर्म लगानी है, अपना गृह कार्य हिज होमवर्क, वाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस चौथी प्रकार का। अब बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, विशेष प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो टेंसों का प्रयोग करना सीखेंगे हम। देखो विशेष प्रयोग जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ से यदि वाक्य में पहले या पूर्व ये शब्द कहीं पर आ जाएं तो वाक्य किस प्रकार बनेगा पता है। देखो जैसे पहले वाक्य देख लो आप, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखो यहाँ पर से पहले आ गया ये, ठीक है। इन वाक्यों में दो काम हो रहे हैं, अब दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, एक काम पहले और एक काम बाद में, ठीक है। तो देखो जैसे डॉक्टर के आने से पहले, अब अपन को क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें दो टेंस है देखो, एक तो बिफोर के इधर वाला और एक बिफोर के इधर वाला, ठीक है। अब बिफोर से पहले तो क्या रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस तीसरी फॉर्म। अब हेड प्लस तीसरी फॉर्म किस में आएगी, पास्ट परफेक्ट में, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आएगी, सिंपल पास्ट में। तो दो टेंस हो गए, बिफोर से पहले तो पास्ट का परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट का ही सिंपल टेंस, ठीक है। देखो जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें दो काम हुए, एक तो डॉक्टर का आना और एक रोगी का मरना। तो देखिए पहले कौन सा काम हुआ, रोगी का मरना, ठीक है।
ये काम पहले हुआ, तो जो काम पहले हो रहा है उसको पहले लिखो, और जो काम पहले हुआ है ना उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको बाद में लिखो और उसको पास्ट के ही सिंपल टेंस में लिखना है। ठीक है, देखो जैसे अब रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ, इसको तो लाओ पहले। द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, हैड प्लस तीसरी फॉर्म लगा दी। अब बिफोर आ गया, बिफोर से दो वाक्यों को जोड़ दिया। अब देखिए, अब दूसरा काम क्या हुआ, डॉक्टर के आने, यानी डॉक्टर आया, तो द डॉक्टर केम, ये सेकंड फॉर्म अर्थात सिंपल का पास्ट टेंस। इधर तो हैड डाइड यानी हैड प्लस तीसरी फॉर्म, ये तो पास्ट का परफेक्ट, और इधर सेकंड फॉर्म यानी ये सिंपल पास्ट टेंस। दो काम हो रहे हैं, एक पहले और एक बाद में, अर्थात जो पहले काम हो चुका है उसके लिए तो हम पास्ट का परफेक्ट यूज़ करेंगे, और उधर बिफोर के बाद में जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट का ही सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पहुंचने से पहले, अब पहले आ गया, घंटी बज चुकी, दो काम हुए, एक तो मैं पहुंचा और एक घंटी का बजना। पहले कौन सा काम हुआ, घंटी का बजना, तो स्वाभाविक है इसको हम पहले लिखेंगे, तो द बेल हैड रंग। अब जो पहले काम हो चुका है, उसको हो चुका था, उसको तो हम पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे, तो हैड प्लस तीसरी फॉर्म, फिर बिफोर लगा दिया। अब जो काम बाद में हुआ उसको हम लिखेंगे पास्ट के ही सिंपल टेंस में, यानी सेकंड फॉर्म। तो मेरे पहुंचने, तो आई सब्जेक्ट है, पहुंचने से कहते हैं रीच, सेकंड फॉर्म लगा दो रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब तीसरा देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल जा चुकी थी। दो काम हुए, देखो पहले आ गया, एक तो मैं स्टेशन पहुंचना, मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा काम रेल का जाना। पहले कौन सा काम हुआ, रेल का जाना हुआ। ठीक है, तो पहले उसको, जो पहले काम हो चुका उसको तो लिखेंगे पास्ट के परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसको लिखेंगे पास्ट के ही सिंपल में। तो देखो पास्ट का परफेक्ट कहता है हैड प्लस तीसरी फॉर्म, तो द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। अब बिफोर से जोड़ दिया दो वाक्यों को। अब दूसरा काम क्या हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने में, स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आशा है कि ये वाला विशेष प्रयोग आपको समझ आ रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न अक्सर पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं वाक्य में यदि पहले या पूर्व शब्द आते हैं तो क्या करना है अपन को, जो काम पहले हो चुका था उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, अर्थात हैड प्लस तीसरी फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करना है। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले या पूर्व शब्द आ जाए तो। एक और प्रयोग विशेष देखिए, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आ जाए, ठीक है, यानी कि आफ्टर, क्या कहते हैं बाद या पश्चात को, आफ्टर कहते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, इसमें भी दो काम होंगे, हमने बिफोर का प्रयोग पढ़ा, बिफोर से दो वाक्यों को कनेक्ट किया, जोड़ा, ऐसे ही इसमें आफ्टर लिखेंगे, लेकिन काम इसमें भी दो ही हो रहे हैं। अब दो काम में से यानी एक काम के बाद दूसरा काम होगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। अब देखो इसमें से पहले काम कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने का, और बाद में कौन सा हुआ, रोगी के मरने का। अब चूंकि ये आफ्टर है, बाद वाला है, तो जो काम बाद में हुआ, अर्थात जो काम बाद आया डॉक्टर, ये वाला, ये अपन को लिखना है यहाँ पर पीछे। ठीक है, अर्थात वही बात है, एक तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और एक पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या हुआ, अंतर ये वहाँ बिफोर था, यहाँ आफ्टर आ गया। ठीक है, आफ्टर के बाद तो कौन सा है यहाँ पर, पास्ट का परफेक्ट, यानी बाद वाला काम पीछे लिखना है अपन को बाद में। ठीक है, जो बाद वाला काम है ना वो तो लिखना है पहले, इधर लाना है, और ये जो क्लोज इधर का, ये ले जाना है पीछे अपन को। ठीक है, जैसे दोबारा समझिए, ये जो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दो क्लोज या दो सेंटेंस अपन ने कह लिए, दो क्लोज हैं ये, इनको अपन ने आफ्टर से जोड़ रखा है। ठीक है, आफ्टर के बाद में तो करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और आफ्टर से पहले करना है सिंपल पास्ट का प्रयोग। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, दो काम हुए, एक तो डॉक्टर आया, एक रोगी मरा। अब देखो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, यानी डॉक्टर तो पहले आ गया, रोगी बाद में मरा। ठीक है, अब क्या करना अपन को, ये वाला जो क्लोज है ना डॉक्टर का आने, ये तो पीछे ले जाना है और ये पहले ले लाना इधर। तो देखो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट डाइड। अब जो बाद में काम हुआ
उसको तो लिखना है किसमें, पास्ट के ही सिंपल में। द पेशेंट डाइड, रोगी मरा, ये तो सेकंड फॉर्म आ गई, तो सिंपल पास्ट आफ्टर से जोड़ दिया। इसके बाद द डॉक्टर हैड कम, अर्थात तो ये पास्ट का परफेक्ट, यानी कि ये काम हैड कम आ चुका था, डॉक्टर आ चुका था, उसके बाद रोगी मरा। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मेरे पहुंचने के बाद घंटी बजी। अब पहले कौन सा काम हुआ, पहुंचा, बाद में घंटी बजी। इसको ले जाओ पीछे, इसको लाओ पहले, ठीक है। तो पहले घंटी को इस इधर लाओ, द बेल रैंग, ये तो सिंपल पास्ट भाई। जो बाद में, तो उसको तो सिंपल पास्ट में द बेल रैंग सेकंड फॉर्म, फिर आफ्टर लगा दिया मेरे पहुंचने के। तो आई हैड रीच्ड, ये पास्ट के परफेक्ट में, आई हैड रीड, आफ्टर आई हैड रीड। तीसरा सेंटेंस, तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना खाया, तो यहाँ तक और एक यहाँ तक, ठीक है। ये हमने आफ्टर से जोड़ दिया, दो क्लोज थे जो कि हमने किससे जोड़ दिए, आफ्टर से दो क्लोज हमने जोड़ दिए। देखिए ये आफ्टर है, इस आफ्टर से हमने दो क्लोज जोड़े। ही टुक फूड, उसने खाना खाया, आफ्टर यू हैड गॉन, आपके जाने के बाद। ही टुक फूड आफ्टर यू हैड गॉन, आपके जाने के बाद या तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना खाया। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण विशेष प्रयोग मैंने इसको लिखा क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों आशा है कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आया होगा। आप रिप्ले करके भी वीडियो को देखें और इनको समझें, आपको पूरी तरह से जो कंप्लीट ग्रामर और निःशुल्क मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।